कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो बजरंग दल को बैन कर देगी, जिस पर जमकर राजनीति हुई। बीजेपी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर खूब घेरा। उसके बावजूद भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। अब सिद्धारमैया सीएम भी बन चुके हैं। जीत के बाद सिद्धारमैया से जब बजरंग दल पर बैन लगाने से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, नफरत फैलाने वाले सभी राजनीतिक समूहों पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे धर्म कोई भी हो। वहीं अब इस मामले को लेकर बजरंग दल की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया ने बजरंग दल बैन पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। धर्मांतरण के मामले पर उन्होंने कहा, द केरला स्टोरी जैसी फिल्में आज आई हैं, लेकिन हम तो धर्मांतरण का मुद्दा 1990 से उठा रहे हैं। बजरंग दल ने जब लव जिहाद का मुद्दा उठाया तो हमें सांप्रदायिक कहा गया। बाद में केरल हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना और 1994 में कर्नाटक विधानसभा में खुद कांग्रेस के विधायकों ने धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा किया। हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है, नाम बदलकर उनके साथ शादी की जाती है, सिर्फ इसलिए कि हिंदू लड़कियों से वो बच्चे पैदा कर सके, भारत की डेमोग्राफी बदल सके। क्या ये षड्यंत्र नहीं है? बजरंग दल इसके खिलाफ खड़ा है। बजरंग दल हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा, साफ है कि बजरंग दल देशभक्त नौजवानों का समूह है। हमारा नेटवर्क काफी बड़ा है। हम हिंदुओं का नेतृत्व करते हैं, इसलिए हमारे कुछ दुश्मन भी हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद और घुसपैठ जिहाद के अलावा पीएफआई से हम सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। देश विरोधियों के सामने हम खड़े हैं। उनका वोट चाहने वाले हमें बैन करने की मांग करते हैं। कांग्रेस बैन की बात कहकर मुस्लिम वोटों को साध रही है, लेकिन बजरंग दल पर बैन लगाएंगे किस आधार पर? 1992 में बजरंग दल पर बैन लगाकर देख चुके हैं। 1 साल में ही हटाना पड़ा था। हम इन छोटी छोटी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कर्नाटक के घोषणा पत्र को लेकर हमला बोलते हुए नीरज दौनेरिया ने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र लालच से भरा था। सब्सिडी दे दो, सब मुफ्त दे दो। कांग्रेस आतंकवादियों का साथ देती आई है। उसने JKLF के यासीन मलिक को बुलाकर सम्मानित किया था। 1990 में घाटी में हुए दंगों में उसकी बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस ने ही बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। आज पीएफआई के साथ खड़ी है। पीएफआई पर 27 राजनीतिक हत्याएं करने का आरोप है। इनमें 9 बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं। नीरज दौनेरिया ने मुसलमानों पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। जिन 3 करोड़ मुसलमानों को रोका गया, उन्हें आश्रय दिया गया था। वो आश्रित हैं, फिर भी उन्हें संविधान में बराबर का सम्मान दिया गया। तो क्या अब वो सर पर चढ़कर नंगे होकर नाचेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बर्बरता करेंगे? बजरंग दल ये कभी नहीं होने देगा। उन्होंने आगे कहा, लैंड जिहाद के जरिए हिंदुओं की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। मौका देखते ही कहीं भी मजार मस्जिद बना लेते हैं। गौ तस्करी और गौ हत्या इस्लामिक जिहादियों का ही प्लान है। कौन तस्करी कर रहा है, कौन गाय का मांस खाता है, सब एक ही समुदाय के हैं। हिंदू गाय को माँ का दर्जा देते हैं तो उसे काटकर क्यों खाया जाता है? एक तरफ भाईचारे की बात, दूसरी तरफ गाय के मांस के साथ रोटी भी तोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान में कहा, हमने तो अभी 3 पर काम शुरू किया है। राम जन्मभूमि में तो आने वाली जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा भी हम करेंगे। बाकी मंदिरों के लिए जनता आवाज उठाए, कोर्ट जाए, हम साथ हैं। इस्लामिक जिहाद जारी रहा तो देश का हिंदू एकजुट होकर इन जिहादियों को सर छिपाने की भी जगह नहीं देगा। इस्लामिक नेताओं और मुल्ला मौलवियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बजरंग दल बैन पर कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, पहली बात तो बैन नहीं लग पाएगा। ये अधिकार राज्यों के पास नहीं है। अगर किसी सूरत में ऐसा हुआ भी तो ये बैन टिक नहीं पाएगा। ये लोग ऐसा दुस्साहस करेंगे तो हम इनको जवाब भी देंगे। कोर्ट और आंदोलन दोनों तरह से जैसा ठीक लगेगा इन्हें जवाब दिया जाएगा। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।